फिर से, का खलु नालम क्रियते दृष्टादिष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। इसमें देखो क्या कहा, कंठस्थतया, कंठ में स्थित यानी अपने गले में, कंठ में स्थित ऐसे विमल प्रश्नोत्तरा, विमल, विमल अर्थात निर्मल, प्रश्न और उत्तर की रत्नमाला से, प्रश्न और उत्तर की रत्नमाला से, प्रश्न और उत्तर दोनों, इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी है, ऐसी रत्नमाला से दृष्टादिष्टार्थम, दृष्ट का अर्थ है साक्षात प्रत्यक्ष और दृष्टार्थ यानी परोक्ष, जो बाद में परोक्ष यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी। अर्थ को साधन में जो प्रवीण है, कहा कौन प्रवीण है? पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कौन सा है? अच्छे से, दृष्टार्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष के अर्थ को साधने में प्रवीण कहा कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है? तो उन्होंने कहा ना खलो अलम क्रियते, समर्थ नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति होगा। कौन होगा? जो दृष्ट और अत्यष्ट पदार्थ को, अर्थ को साधन में प्रवीण कहा कौन व्यक्ति? तो कहते ना खलु अलम क्रियते, समर्थ नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होगा। सबके पास सामर्थ्य है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान नहीं बन सकता। तुम्हें भगवान किसको बनना है? तो बोले कि सबको बनना है। लेकिन ये बताओ, भगवान बनने के पहले हमें भगवान के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमें गुरु के दर्शन करने के पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं? कितने बच्चे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाते। पर देखो, दिन में कभी भी एक बार भगवान के दर्शन करना ही चाहिए। अगर हम भगवान के दर्शन नहीं करते तो आप भगवान बनोगे क्या? नहीं बनेंगे। बनने से सबसे पहले दृष्ट यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को साधने में प्रवीण, प्रत्यक्ष जो सामने है उसको समझो। आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप अपना नाम बता देते हो, लेकिन नहीं, ये हमारा सही परिचय नहीं है। हमारा परिचय क्या है? मैं एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। कौन हूं? ये बताओ, आपसे पूछा जाए कि आज तुम्हारा नाम, किसी का नाम अर्पित है, किसी का नाम अक्षत है, किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम ममता है, किसी का नाम समता है ना? ये सब नाम अभी के हैं कि पहले के हैं? पहले के हैं। अगर पहले के होते, ये तो तुम्हारे नाम अभी रख दिए गए परिचय की दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि से। सही नाम क्या है? तो आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा तो एक ज्ञान स्वरूपी आत्मा है जो अनाम है, जिसका कोई क्या है? एक पीली शर्ट, कूलर के पास, ये लड़का चश्मा वाला इधर आओ, कार्यकर्ता भी दोनों पीले शर्ट वाले उसको इधर लेकर के आओ। इन दोनों भी वहां कूलर के साथ, इधर आओ तुम दोनों, बड़ी देर से देख रहा हूं तुम दोनों को, इधर आओ।
दोनों पीली शर्ट वाला हो, टी शर्ट वाला हो, सफेद, इधर आओ। इतनी देर से खड़े हो तुम लोग, मस्ती कर रहे हो, इधर आओ, सामने इधर आओ, इधर आओ, बाहर नहीं जाना, इधर आओ। बड़ी देर से तुम लोगों को देख रहा हूं, मस्ती कर रहे हो। मस्ती करने आए हो यहां? इधर खड़े हो, जब तक क्लास चले पूरे खड़े रहना इधर। क्लासेस के पता खड़े हो, सुनना है पूरा। साइड में खड़े हो जाओ, इधर इधर उधर सीढ़ी के पास। देखिए मस्ती करने में यहां पर इस मामले में अभी देख रहे हैं बहुत सारे भाग गए हैं। तत्वारसूद द्रव्य संग्रह वाले भी भाग गए हैं। आप लोगों को मायाचारी का दोष लगेगा, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, आपने संकल्प पत्र भरा है, और संकल्प पत्र भरा है तो 9:30 बजे तक आपको रहना अनिवार्य ही है। यहां चौके आदि का बहाना नहीं चलेगा। या तो ज्ञान दान दो या फिर आहार दान दो, एक साथ दोनों काम नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है चौके में। और आज से नियम है, हमारे चौके में जो पड़गान करेगा वही आहार देगा, कोई दूसरा आहार देने वाला बाहर से नहीं आएगा। जो जहां पड़गान होगा, जितने लोग पड़गान करेंगे उतने से ही आहार महाराज लेंगे, बाकी लोगों से आहार नहीं लेंगे। ये नियम है अपना। इसलिए कभी भी चौके वाले भी इधर उधर के, एक महाराज को यहां दे आया, वहां गए, चक्कर सा लगाने लगते हो। इसलिए अब आगे आज का सबका नियम रहेगा, कोई भी महाराज के पास जाएंगे, जो महाराज जहां जितने हैं उन महाराजों से भी मैं कह दूंगा, दोनों महाराजों को, यदवा तदवा घूमने फिरने वाले, अब आज से चौके में ये 10 दिन के लिए नियम है। कितने दिन के लिए नियम है? हाँ, ये 10 दिन के लिए नियम है कि कोई भी जिस चौके में जितने लोग जहां पड़गान खड़े होंगे उतने लोगों से ही आहार लिया जाएगा, बाकी लोगों से आहार लेने का त्याग हमारा और तीनों महाराजों का। अभी हम उनको भी कवर कर देंगे, इसलिए आगे से अपना ध्यान रखेंगे। और तुम लोगों को भी अपना हो, पड़गान करोगे, चाहे दीदी हो चाहे भैया हो। हमारे साथ जाने वाले भी होंगे तो उनको भी कहेंगे कि पूजन के पहले पहले हमारे पास पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले उनको भी नहीं घुसने देंगे। दीदी लोगों को भी अपना है, आपको करना है, नहीं तो तुम्हारा चौका है, अपने अपने चौके में पड़गान करो। हाँ, नियम तो सबके लिए लागू एक सा होता है। तो अपन ऐसे कंठगता, इस ग्रंथ को कंठ में धारण करने का क्या अर्थ है? हमें याद करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, आचरण करना। और इसको याद करने के क्या लाभ है? तो बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए हमें अच्छे से याद करना। दृष्टादृष्टात पदार्थ का अर्थ क्या है? तो दिखलाई दे रहा है देने वाले का नाम दृष्ट, जैसे गुरु है, दान आदि है, संस्कार है, गुणग्रहण आदि के भाव है, ये सच्चारित्र आदि है। और अदृष्ट क्या है? ये सारे के सारे नहीं दिखाई देने वाले, जैसे तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, इसके ऊपर श्रद्धान करना। मोक्ष है, स्वर्ग है, आत्मिक सुख है, पारलौकिक हित की बात है, ये सारे के सारे अपने, ये सारे इनको अपन ने देखा नहीं पर विश्वास रखते अपन कि मुझे भरोसा है, मोक्ष है, मिलेगा, स्वर्ग है, नरक है, आपको दिखाई नहीं दे रहे पर है। ये इनमें ही जीवों का जाना होता है। इस ग्रंथ का नाम, सार्थक नाम क्या है? तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। एक प्रश्न और करता हूं और इसके बाद आज इतनी क्लास यही 3 कारिकाओं के माध्यम से पूरा करूंगा। भगवान किमुपादेयम, तीसरी कारिका पढ़ना है। भगवान किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम को गुरुरधि गद तत्वा, को गुरुरधि गत तत्वाः सत्वहिता या अव्युतता सतितम।
देखो इसमें कहा जा रहा है, क्या है प्रश्न है, पहला प्रश्न है भगवन किम उपादेयम। पहला प्रश्न है, हे भगवान उपादेय क्या है? उपादेय का अर्थ क्या होता? हाँ बोलो, क्या पूछ रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, खड़े होकर के पास में आकर के आओ। हाँ होता है, क्यों नहीं होता है? आपको देखो, आत्मा को जब वो कोई भी अपन काम करते, जो पीड़ा संवेदना करने वाली जो है, अनुभव करने वाली आत्मा है। शरीर को चोट लगती है, आप गिरते हो, आप किसी को मारते हो, तो वेदना संवेदना किसको होती है? आत्मा को, है ना। इसलिए आप अपनी आत्मा को कष्ट देना चाहते हो तो आप किसी को कष्ट मत दो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही होना चाहिए। तो अपने यहाँ ये देख क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है उसमें कहा उपादेय क्या है? तो इसमें एक शॉर्ट शब्द दिया है, लिख दो। इसमें मात्र 65 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 65। कारिका कितनी है? 29। मात्र 29 कारिकाओं में 65 प्रश्नों में ये पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में बहुत सारी बातें आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहला, भगवान किम उपादेयम, हे भगवान उपादेय क्या है? तो उत्तर है गुरु वचनम। क्या उत्तर है? गुरु वचनम। मात हे भगवान, इस संसार में अगर कोई उपादेय है तो वो है गुरु के वचन। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आया, हे हम किम, उपादेय तो गुरु वचन हो गया। हे उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग। मुझे ग्रहण करने योग क्या है? तो गुरु के वचन। और हे छोड़ने योग्य क्या है? जो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो अकार्यम, जो करने योग्य कार्य नहीं है। अच्छा ये बताओ, पाप कितने होते हैं? अच्छा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 क्या है? पाप है। ये पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? झूठी बोल रहे हो, करना चाहिए। क्यों नहीं करना? अच्छी चीज है। अच्छा, ये करने योग को कार्य बोलते हैं और नहीं करने योग को अकार्य बोलते हैं। जैसे पाप की क्रिया ये अकार्य है, ये करने योग्य नहीं है। तो यहां पर हे क्या है? अकार्यम, ऐसा कहा जा रहा है। ये हमारे लिए हे है। गुरु के वचन हमारे लिए उपादेय हैं। और हे क्या है? तो कहा गया जो करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसे उसको हे कहा। तो इनको का जैसे किसी की निंदा करना या लोक में जो बुरा है ना, ऐसे बुरे कार्यों को नहीं करना। जो लोक में अच्छा नहीं माना जाता वह है अकार्य है। शपथ लेकर अन्यथा का कार्य करना, जैसे कि अपन ने नियम लिया है कि मैं शिविर में सारे भाग कर लूंगा और कुछ लोग भाग गए खा पी करके, ये अपने लिए करने योग्य कार्य नहीं था, कार्य है। छोड़ना नहीं, विश्वास देकर के किसी को छल करना ये अकार्य है। और अपने से बड़े माता पिताओं का बहुमान सम्मान नहीं करना, उनको बुरे शब्द बोलना, गाली देना, अपशब्द से उनको ऐसा उनको क्या हो जिससे उनको कष्ट हो, ये अकार्य है, ये करने योग्य नहीं है। प्रायः कर हमें ये देखना चाहिए कि जो हमें बुरा लगता है। अच्छा ये बताओ, कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें अच्छी लगती कि बुरी लगती? बुरी लगती ना। जब वह दूसरों को बुरी लगती है, दूसरों को गाली देने अपने को बुरी लगती, तो अपन दूसरों को गाली दे तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा। तो अपन को गाली नहीं देना चाहिए ना। ये हमारे करने योग्य नहीं है, ये है, ये उपादेय नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है।
अच्छी बात क्या है? जो हमें अच्छी लगती हो वो सबको अच्छी लगती है, जो हमें बुरी लगती है तो सामने वाले को बुरी लगती है। ये वचन हमेशा ध्यान रखना। त्याग करने योग्य क्या है? तो हमेशा एक ही रखना देना, जो करने योग्य नहीं है वो हे है। उपादेय क्या है? तो ये उपादेय जो हमारे लिए अच्छा लगता है। इसलिए तीसरा क्वेश्चन आता है, भगवान किम उपादेयम, तो गुरु वचनम हेयम किम क्या है? अकार्यम, नहीं करने योग्य कार्य। तो अब यहां पूछा जाए, को गुरु अधिगत तत्वा, गुरु कौन है? 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न है इस कारिका में? 4 प्रश्न है। को गुरुगत तत्वा, तो कहते हैं जिसने तत्व को समझ लिया है अच्छे से, अधिगत तत्वा, और सततम, जो हमेशा सत्य हिताय मुद्दतम, सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, अर्थात वही गुरु है जो हमेशा तत्व के समझने में सतत प्रसाद करते रहते हैं, हमेशा ज्ञान ध्यान में रखते रहते हैं। अपन गुरु की बात करते हैं तो हमारे गुरु कैसे होते हैं? मेरी भावना की उस पंक्ति को पढ़ो। कोई तुमसे पूछे तुम्हारे गुरु कैसे होते हैं, तो आपको मेरी भावना किस किस को आती है? सबको आती है? नहीं आती तो याद करना चाहिए। उसमें आपके पूछे कि आपके गुरु कैसे होते, तो आप पढ़ के सुना दा, विषयों की आशा नहीं जिनको रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। ये हमारे कौन है? गुरु है, मुनि नहीं। क्या कहना बोला? जब हम गुरु कहते तो उसमें मुनि भी आ जाते हैं, आचार्य भी आ जाते हैं, उपाध्याय भी आते हैं, सभी उसमें समाहित हो जाते हैं। ऐसे हमारे गुरु हैं जो जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई आशा, तो वही लिखा कि जिनके तत्व को समझने, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर, अपने हित के लिए और प्रत्येक जीव को हित करने के लिए। ये बताओ ये शिविर क्यों लगाया है? ये शिविर इसलिए लगाया क्योंकि आप लोग पाप से बचने का ज्ञान प्राप्त कर सको। ये शिविर इसलिए लगाया कि आपको सही तत्व का बोध हो सके, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें स्कूलों में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। इसलिए हमें ज्ञान अर्जन के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। जैसे गुरु ने हमारे लिए कहा, तो ऐसे गुरुओं के कहे हुए वचनों को हम ग्रहण करें, यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में 3 प्रश्न है। पहला, उपादेय क्या है? गुरु वचनम। हे क्या है? अकार्यम। और गुरु कौन है? गुरु की परिभाषा नोट कर लो। गुरु कौन? तो सबसे पहले जिसने तत्वों को अच्छे से समझ लिया है तथा जो हमेशा ऐसे सत्य हिताय सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे कौन कहलाते हैं? ऐसे। तो आपको गुरु की परिभाषा भी मिल गई। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।